सर बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं प्रधानमंत्री, इन बेटियों की बात कौन सुनेगा? ये नारा खोखला हो चुका है। ये तो वोट लेने के लिए नारा था, सिर्फ वोट लेने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए। ये बहन बेटियों के कुछ भी नहीं है। 15-15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी आएगी, काला धन आएगा, ये सब दावे खोखले हैं। सर वो तो कह रहे हैं हम आम जनता की बात सुनते हैं। देखिए राशन दे रहे हैं, क्या 5 किलो राशन में काफी है? जीवन जी लेंगे आप? ये तो एक बहुत ही वो है, लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वो तो वोट लेने का एक ढंग है, बस वोट लेने का। ये है आरएस के हैं, इन्हें देश से कोई मतलब नहीं, देश लूटने से मतलब है। हाँ बस, जब तक उस गुंडे को सजा नहीं मिलेगी जो बीजेपी का एमपी है ब्रजभूषण, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और बहन बेटियों के इंसाफ के लिए हम कैथल से आए हैं और तीसरी बार आए हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी हम यहीं यहाँ 1 मिनट की कॉल में हम दिल्ली आ जाएंगे। अभी हरियाणा के सभी किसान संगठन आएंगे और सभी अपनी बहन बेटियों की हिफाजत करने के लिए यहीं डंडा लेकर आएंगे। डंडा भी और डंडा लेकर आए हैं साथ में। प्रधानमंत्री ने मन की बात कही, अपनी बेटियों के लिए कोई शब्द नहीं बोला। अच्छा। अपनी बहन बेटी हैं जो जंतर मंत्र में बैठी हैं, इनकी कोई रखवाली नहीं। 2 दिन पहला एक जो बिस्तर था, खाट था, लेने के लिए पुलिस ने धक्का मुक्की की, चोटें मारी। तो यही लोकतंत्र है कोई? सर पुलिस कैसी दादागिरी कर रही है? ऐसी पुलिस सुरक्षा में लगा रखी है जिनसे खुद ही सुरक्षित नहीं है बच्चियां। पुलिस मोदी सरकार से डरी हुई है। सरकार के अधीन है। गृह मंत्री अमित शाह जो भी बोलता है भाई वैसे ही पुलिस करती है। पुलिस के तो जवान हमारे भाई हैं, हमारे बेटे, हमारे चाचे हैं। और हम किसान हैं, वो जवान है। ये तो दबाव में है, पुलिस तो सरकार के दबाव में है। क्या लग रहा है सर प्रधानमंत्री क्यों नहीं चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस इंसान पे, ब्रजभूषण पे? प्रधानमंत्री ने कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये आंदोलन है जो बहन बेटियों का आंदोलन है, सारा देश का मान सम्मान यहीं बैठा है। और किसान आंदोलन हुआ था, उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे अगर अत्याचार पे कोई काबू नहीं पाया गया तो। सुधीर चौधरी का जो कल का ब्लैक एंड व्हाइट आपने देखा होगा, उसमें लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई वीडियो है उनके पास सबूत है, सब इनकी साजिश है। बोल तो रहे हम पुलिस दबाव में है सरकार के, मोदी सरकार का। और अमित शाह गृह मंत्री है जो पुलिस उसके अधीन है। कार्रवाई कैसे होगी? उसने बोल तो दिया है गुंडे ने, बीजेपी का गुंडा है जो बाहुबली है भाई, मोदी और अमित शाह और नड्डा बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा। इससे सारी बात कहीं रोक चुकी है और मोदी मौन है। अगर इस्तीफा नहीं दिया, ये दुनिया, ये लोग देशवासी उसके घर पहुंच सकते हैं, उसको दिल्ली से निकाल सकते हैं, लास्ट में घर पहुंच सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर इंसाफ नहीं मिला अपनी बहन बेटियों को। हाँ। सर कहते हैं गोंडा में उनकी बहुत दहशत है, गोंडा में तो बिल्कुल दंगाई हैं वो। हमने देश आज़ाद करवाया, हम उससे डरने वाले थोड़ी हैं। सेना में हमारे किसान के बेटे हैं और जो हम 13 महीने किसान आंदोलन चलाया, हम उसे को डरने वाले हैं। चाहे मोदी आओ तो मोदी का बाप आओ, चाहे अमित शाह हो, चाहे गुंडा हो, चाहे कोई ब्रजभूषण हो, हम डरने वाले नहीं है। हम अपनी बहन बेटियों के लिए इंसाफ लेकर जाएंगे। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की, उन्होंने अपने मन की बात करते 9 साल हो गए। इस बार भारत की जनता इंतजार में थी कि हमारे मन की बात सुनेगा। बेटियां इंतजार में थी हमारे मन की बात सुनेंगे, पर वो अपने मन की ही बात करते हैं, दूसरों के मन की बात नहीं सुनते। और बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीजेपी ने दिया था, वो नारा यहाँ फिट बैठता था कि बेटी पढ़ाओ, और बीजेपी वालों से, आरएसएस वालों से बेटी बचाओ का शोषण ये आरएसएस बीजेपी वाले बोलते हैं। लेकिन हमने समाज ने बीजेपी से, आरएसएस से बेटी को बचाना है, बेटी की इज्जत को बचाना है। और रही दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी के लिए स्पेशल बोला है। जो ये बिरजू गुंडा ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी कहते, गृह मंत्री जी कहते, जेपी नड्डा कहते तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो इस्तीफा नहीं ले रहे। अगर वो इस्तीफा नहीं लेंगे, 7 लाख ट्रैक्टर भी यहीं पर रोडों पर होगा, 65 लाख किसान भी रोडों पर होगा। दिल्ली की सरकार कान खोल करके सुन ले, पहले भी इन्होंने 100 जूते खाए थे, 100 गड्ढे खाए थे, इस बार भी ये 100 जूते और 100 गड्ढे खा के मानेंगे, इस्तीफा भी लेंगे, उसको जेल में भी डालेंगे और बेटियों को न्याय भी मिलेगा। हम पीछे हटने वाले लोग क्या कहते हैं कि वो बाहुबली है, अरे वो हिटलर से ज़्यादा बाहुबली है क्या? औरंगजेब से ज़्यादा बाहुबली है क्या? हम वो कौमें हैं जिन्होंने उनके गोड्डे रगड़वा दिए, ये तो है कुछ नहीं। जल्दी से जल्दी सरकार इस्तीफा ले, अन्यथा सरकार को भारी पड़ेगा। वो 100 गड्ढे भी खाएगी और 100 जूते भी खाएगी और इसका इस्तीफा भी होगा।